तत्सत् ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य षष्ठ अध्याय प्रथम खंड। आरुणि का अपने पुत्र श्वेत केतुर हारुणे आस इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाले अध्याय का संबंध इस प्रकार है। ऊपर ये कहा जा चुका है कि सब निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में लीन होने वाला है और उसी में चेष्टा कर रहा है। अब यह बतलाना है कि जगत किस प्रकार उससे उत्पन्न होता है, कैसे उसी में लीन होता है और किस तरह उसी के द्वारा चेष्टा कर रहा है। अभी अभी यह बतलाया गया है कि एक विद्वान के भोजन करने पर सारा संसार तृप्त हो जाता है। ऐसा संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा का एकत्व होने पर ही हो सकता है, आत्मा का भेद होने पर नहीं हो सकता। उसका एकत्व किस प्रकार है, इसी के लिए ये छठा अध्याय आरंभ किया जाता है। यहाँ जो पिता और पुत्र की आख्यायिका है वैसे विद्या का सारतमत्व प्रदर्शित करने के लिए है। अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु था। उससे पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तू ब्रह्मचर्य वास कर, क्योंकि हे सौम्य, हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष अध्ययन ना करके ब्रह्म बंधु सा नहीं होता। श्वेत केतु ऐसे नाम वाला आरुणि अरुण का पौत्र था। उस पुत्र से पिता आरुणि ने उसे योग्य विद्या का पात्र जानकर और उसके उपनयन संस्कार के समय का अतिक्रम होता देखकर ऐसा कहा, हे श्वेत केतु, तू हमारे कुल के अनुरूप गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य वास कर। हे सौम्य, यह उचित नहीं है कि हमारे कुल में उत्पन्न होकर कोई अध्ययन ना करके ब्रह्म बंधु सा हो जाए। जो ब्राह्मणों को अपना बंधु बतलाता है किंतु स्वयं ब्राह्मणों का आचरण नहीं करता, उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। इस प्रसंग से ऐसा अनुमान होता है कि उसका पिता घर से बाहर जाने वाला है। इसी से गुणवान होने पर भी वह स्वयं पुत्र का उपनयन नहीं करेगा। वह श्वेत केतु 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन कराकर 24 वर्ष का होने पर संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर अपने को बड़ा बुद्धिमान और व्याख्या करने वाला मानते हुए उद्दंड भाव से घर लौटा। उससे पिता ने कहा, हे सौम्य, तुझे ऐसा महामना पंडित सा और अविनीत है, सो क्या तूने वह आदेश पूछा है? पिता के कहने पर वह श्वेत केतु 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के समीप जाकर जब तक कि 24 वर्ष का हुआ तब तक संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर और उनका अर्थ समझकर महामना, जिसका मन महान अर्थात गंभीर हो, यानी जिसका मन अपने को दूसरों के समान न समझने वाला हो, उसे महामना कहते हैं। अनुचानमानी अपने को बड़ा प्रवक्ता मानने वाला अर्थात जो ऐसे स्वभाव वाला हो, उसे अनुचानमानी कहते हैं। और तब अविनीत स्वभाव होकर घर लौटा। उस अपने पुत्र को इस प्रकार का अर्थात अपने से विपरीत स्वभाव वाला उद्दंड और अभिमानी हुआ देखकर उसमें सद्धर्म की प्रवृत्ति करने की इच्छा से पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तुझे ऐसा महामना अनुचानमानी और स्तब्ध हो रहा है, सो तुझे अपने उपाध्याय से ऐसी क्या विशेषता प्राप्त हो गई है? क्या तूने वह आदेश पूछा है जिसका उपदेश किया जाता है, उसे आदेश कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म केवल शास्त्र और गुरु के उपदेश से ही ज्ञेय है, अथवा जिसके द्वारा पर ब्रह्म का उपदेश किया जाए उसे आदेश कहते हैं। सो क्या तूने वह आचार्य से पूछा है? उस आदेश के लिए श्रुति विशेषण देती है, जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु ने पूछा, भगवान, वो आदेश कैसा है जिस आदेश के द्वारा अन्य बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है? अमत अर्थात बिना विचार किया हुआ मत विचारा हुआ हो जाता है और अविज्ञात अनिश्चित विज्ञात निश्चित हो जाता है। इस आख्यायिका से यह जाना जाता है कि समस्त वेदों का अध्ययन और अन्य संपूर्ण पेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जब तक पुरुष आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक अकृतार्थ ही रहता है। इस विचित्र प्रश्न को सुनकर
श्वेत केतु ने ये सोचते हुए कि ये अप्रसिद्ध बात कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तु के ज्ञान से अन्य समस्त पदार्थों का भी ज्ञान हो जाए, कहा, हे भगवान, वो आदेश कैसा, किस प्रकार का है? पिता ने कहा, वो आदेश जिस प्रकार है सो सुन। हे स्वामी, जिस प्रकार एक मृतिका के पिंड के द्वारा संपूर्ण मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आश्रयभूत नाम मात्र हैं, सत्य तो केवल मृतिका ही है। हे स्वामी, लोक में जिस प्रकार कमंडल और घट आदि के कारण एक मृत पिंड के जान लिए जाने पर ही उसका विकार जात संपूर्ण मृण्मय अर्थात मृतिका का कार्य समूह जान लिया जाता है। शंका, मृतिका के पिंड रूप कारण का ज्ञान होने पर अन्य कार्य वर्ग का ज्ञान कैसे हो सकता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्य अपने कारण से अभिन्न होता है। तुम जो ऐसा मानते हो कि अन्य का ज्ञान होने पर अन्य नहीं जाना जा सकता, सो ये बात उस समय तो ठीक होती जबकि कारण से कार्य भिन्न होता, किंतु इस प्रकार कार्य अपने कारण से भिन्न है नहीं। शंका, तो फिर लोक में ऐसा क्यों कहा जाता है कि कारण है और ये इसका विकार है? समाधान, सुनो, यह वाचारंभण वागारंभण अर्थात वाणी पर ही अवलंबित है। कौन? नामधेय विकार, नामधेय पद में शब्द से स्वार्थ में धेय प्रत्यय हुआ है। वस्तुतः विकार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल वाणी पर अवलंबित नाम मात्र ही है। सत्य वस्तु तो एकमात्र मृतिका ही है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक लोहमणि का ज्ञान होने पर संपूर्ण लोह में स्वर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है, सत्य केवल स्वर्ण ही है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक लोहमणि स्वर्ण पिंड के द्वारा अन्य कटक, मुकुट एवं केयूर आदि सारा विकार जात जान लिया जाता है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक नकृंतन नहन्ना के ज्ञान से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, सत्य केवल लोहा ही है। हे सौम्य, ऐसा ही वह आदेश है। पिता के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों ना कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, बतलाता हूं। निश्चय मेरे जो पूज्य गुरुदेव थे वे आपकी कही हुई इस बात को नहीं जानते थे। यदि वे जानते अर्थात उन्हें इस बात का पता होता तो मुझ गुणवान भक्त एवं अपने अंग शिष्य के प्रति क्यों ना कहते। इससे मैं समझता हूं कि उन्हें इसका पता नहीं था। कहने योग्य ना होने पर भी उसने फिर गुरुकुल को भेजे जाने के भय से गुरु का लघुत्व कह डाला। अतः अब आप ही मेरे प्रति उस वस्तु का वर्णन कीजिए जिसका ज्ञान होने पर मुझे सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने कहा, सौम्य, अच्छा ऐसा ही हो।